स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। ये कितने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल लाइन ग्राफ दैट डिनोट्स डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऑन द ग्राफ। अब हमें पता है कि कोई भी ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करते हुए प्लॉट करते हैं तो एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे और दूसरी एक्सिस पे हम टाइम लेंगे और उससे हमारे पास जो ग्राफ हासिल होगा वो हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस इज़ प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज़ प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। हमेशा जब भी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना है तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट करना है और डिस्टेंस आ जाएगा वाई एक्सिस पे लाइक दिस। टाइम हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने कुछ अजम्पशंस लेनी है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि द बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही। अब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि जितना बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही होगी वही उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या है, इक्वल है। तो अपनी आसानी के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई इशू ना आए और स्पीड और वेलोसिटी की भी कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब कभी भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारे पास एक लाइन आती है जो कि ग्राफ को शो कर रही होती है और उस लाइन की कुछ ना कुछ स्लोप होती है, कुछ तिरछापन होता है। द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इस ग्राफ की हमारे पास लाइन आएगी, स्लोप आएगी, वो हमें बता रही होगी कि ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है। अब ये हम किस तरह से कह सकते हैं, कोई भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमारे पास एक लाइन हासिल होती है, उसकी कुछ ना कुछ स्लोप होती है, उसका कुछ ना कुछ तिरछापन होता है, टेढ़ापन होता है, जिसको हम स्लोप कहते हैं। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्लोप किसी भी ग्राफ की किस वैल्यू को या किस क्वांटिटी को शो कर रही है, तो उसके लिए जो सिंपल तरीका है वो है स्लोप इज़ इक्वल टू वाई एक्सिस पे मौजूद क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे मौजूद क्वांटिटी। अब वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है तो यहाँ पे डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया तो इधर आ गया टाइम। और हमें पता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास बराबर आएगा स्पीड के या वेलोसिटी के, क्योंकि इस केस में हमने कहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं और वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन आएगी या स्लोप आएगी वो हमें स्पीड की वैल्यू बता रही होगी। अब यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, सेकेंड में ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, और थर्ड में ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड। इन तीनों ग्राफ्स को हमने बारी बारी देखना है कि इनकी जो शेप आएगी वो किस तरह की आएगी। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इन दिस केस द लाइन ऑफ द ग्राफ इज़ हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो हमारे पास जो स्लोप वाली लाइन आएगी वो होगी हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर हम इसकी शेप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, और इस अगर हम लाइन को देखें जो कि स्पीड की वैल्यू को शो कर रही है तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। अब क्यों कहेंगे हम ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, जब टाइम स्टार्ट हुआ है तो डिस्टेंस हमारे पास है 100, और अगर हम देखेंगे टाइम गुजरता जा रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड सो ऑन, लेकिन डिस्टेंस में कोई भी कमी या इजाफा नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, इस वजह से उसकी डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। यहाँ पे स्लोप की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। स्लोप की वैल्यू तब ज़ीरो नहीं होती जब वो कुछ एंगल पे हमारे पास आ रही हो। यहाँ पे अगर हम देखें एंगल बिल्कुल ज़ीरो है, इसका मतलब स्लोप इज़ ज़ीरो, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज़ ज़ीरो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अगर स्लोप ज़ीरो है
और स्लोप हमें बताती है स्पीड की या वेलोसिटी की वैल्यू, तो स्पीड इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है और हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है यानी कि वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, और जब डिस्टेंस कवर नहीं कर रही तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी ज़ीरो है। तो ये आपने ग्राफ की शेप याद रखनी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। सेकेंड हमारे पास ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के केस में हमारे पास द लाइन ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एट एनी एंगल। किसी भी एंगल पे लाइन हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और अगर हम इसकी शेप देखें तो शेप में हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाएगी टाइम की वैल्यू, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, और अगर हम ग्राफ की स्लोप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किसी एंगल पे। लास्ट भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी लेकिन वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी, उसका एंगल ज़ीरो था। यहाँ पे हमारे पास लाइन स्ट्रेट है लेकिन उसका एंगल ज़ीरो नहीं है, तो इस केस में स्पीड भी ज़ीरो नहीं होगी। और स्ट्रेट लाइन जब कभी भी हमारे पास आती है ग्राफ की, इसका मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड है। अब यहाँ पे अगर हम इस लाइन को देखें तो टाइम एक्सिस पे जब 2 सेकंड का टाइम गुजरा है तो डिस्टेंस आया है 1 मीटर, और जब 4 सेकंड का टाइम गुजरा है तो डिस्टेंस आया है 2 मीटर। इसी तरह जब 6 सेकंड्स गुजर गए हैं तब डिस्टेंस आया है 3 मीटर, यानी कि 2 सेकंड्स के टाइम में हमारे पास 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले की मदद से स्पीड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में बॉडी आधा मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। और 2 सेकेंड में 1 मीटर, इस तरह से 4 सेकेंड में 2 मीटर और 6 सेकेंड में 3 मीटर्स। हर सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 0.5 मीटर्स का। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो इस केस में भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब अगर हम इसका देखें एंगल तो वो इंक्रीज़ हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यूज़ को तो 1 सेकेंड जब गुजरा है तो 1 मीटर, 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, 3 सेकेंड्स में 3 मीटर, 4 में 4, 5 में 5 और 6 सेकेंड में 6 मीटर्स, यानी कि हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी 1-1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस केस में जो हमारे पास स्पीड आएगी वो 1 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, अब देखें जैसे ही एंगल इंक्रीज़ हुआ है यानी कि स्लोप इंक्रीज़ हुई है तो स्पीड की वैल्यू भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। थर्ड एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस और 3 सेकेंड्स में 6 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ, यानी कि यहाँ पे हर सेकेंड में बॉडी 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो होगी 2 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड में बॉडी 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं स्लोप भी इंक्रीज़ होती जा रही है और वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमें कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू बताती है। तो इन तीनों केसेस में बॉडी की कांस्टेंट स्पीड होगी, एंगल कुछ भी हो सकता है। अब स्लोप जितनी ज़्यादा होगी स्पीड की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्लोप जितनी कम होगी स्पीड की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। या दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि लाइन जितना एक्स एक्सिस के करीब होगी स्पीड की वैल्यू उतना ही कम होगी, जैसे कि ये ग्रीन वाली लाइन है, और लाइन जितना वाई एक्सिस के करीब होगी उतनी ही स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे ये रेड वाली लाइन है। लेकिन तीनों जो है वो कांस्टेंट स्पीड को ही शो कर रही है। अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो तो इसका मतलब है कि स्लोप की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, स्लोप कांस्टेंट है। और अगर लाइन कर्व्ड आए तो इसका मतलब है कि स्लोप भी चेंज हो रही है। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट इन ऑल 3 केसेस, हेंस स्पीड एंड वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन विल बी 0। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास सिर्फ तब आता है कि जब बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही हो। और इन तीनों केसेस में स्पीड चेंज नहीं हो रही क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, और एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा? 0 आएगा। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो अब चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है। इस केस में द लाइन ऑफ द ग्राफ इज कर्व्ड, इसका मतलब है कि स्लोप चेंज हो रही है, क्योंकि अभी लास्ट केस में हमने डिस्कस किया कि अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो स्लोप चेंज नहीं होगी, और अगर लाइन कर्व्ड आ जाती है तो इसका मतलब है स्लोप चेंज हो रही है। तो इस केस में जो स्लोप होगी ग्राफ की वो चेंज हो रही होगी। अब क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है इसका मतलब है कि वेलोसिटी या स्पीड इज़ ऑल्सो वेरिएबल।
या चेंजिंग, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी की ही वैल्यू बता रही होती है, तो स्लोप चेंजिंग है तो स्पीड और वेलोसिटी भी चेंज हो रहे होंगे, सो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वेरिएबल स्पीड के केस में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसकी अगर हम शेप देखें तो शेप हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग स्पीड के केस में अगर हम देखें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, बल्कि ग्राफ की जो लाइन है वो कर्व्ड है। शुरू में देखें तो थोड़ी वो नीचे की तरफ है, यानी कि स्लोप उसकी कम है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जा रहा है स्लोप उसकी इंक्रीज़ होती जा रही है, लाइन का जो टेढ़ापन है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि शुरू में अगर स्लोप कम थी तो स्पीड भी कम थी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर स्लोप ज़्यादा हो रही है इसका मतलब स्पीड भी ज़्यादा हो रही है। अब क्योंकि टाइम के साथ साथ बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो रही है तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग स्पीड है और हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। इसी के ऑपोजिट अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें टाइम के साथ साथ जो स्लोप है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी की स्पीड कम हो रही है, और जब स्पीड कम होगी डिक्रीजिंग स्पीड के केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा वो डीसेलरेशन होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन दोनों केसेस में क्योंकि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग स्पीड के केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।